मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसमें सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही और उन्होंने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए, मीडिया से बातचीत की। प्रसिद्ध समाज सेवी शाकिर शेख ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। जानिए मुंबई के मशहूर समाज सेवी शाकिर शेख ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। और आज तक के जितने भी पेपर फूटे हैं उसके ताल्लुक से बहुत सीरियस एक ऐसा प्रोटेस्ट 36 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पे चला और फिर उसके सपोर्ट में पूरे देश में नौजवानों ने और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स ने जगह जगह पे इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में अपना प्रोटेस्ट किया। सवाल यह है कि ये प्रोटेस्ट एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट माना जा रहा है। ये 21वीं सदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट माना जा रहा है क्योंकि इसमें ना कोई पॉलिटिकल इशू था, ना कोई पॉलिटिकल लोग थे, ना कोई हिंदू मुस्लिम वाला में बात थी। हालांकि जो मीडिया है उसने इसको गलत तरीके से स्टूडेंट्स को टेररिस्ट कहा, देशद्रोही कहा, अलग अलग एलिगेशंस उस पर होते रहे, लेकिन स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये प्रोटेस्ट ने एक बार हमारे भारत की जो संस्कृति को फिर से जिंदा कर दिया। हमने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर के मैदान में अगर किसी एक साथी को पुलिस मार रही थी, जो 20 जुलाई का दिन था, 20 जुलाई तो उस दिन दूसरा साथी उसको आके बचा रहा था और मार खा रहा था। एक नौजवान ने तो गांधी जी की याद दिलाई, जब उसको पुलिस मारने लगा तो उसने कहा कि और मारो। तो ये देश बिल्कुल अहिंसावादी देश है, ये प्यार मोहब्बत और सद्भावना और भाईचारे का देश है। ये जो आंदोलन हुआ है तो इससे आपको कितनी उम्मीद है कि देश में कुछ जागरूकता आएगी युवाओं में? बिल्कुल, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन जो चल रहा था ये पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया ने इसको देखा है और ये तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा बना है। और मुझे और हम सबको उम्मीद है, एक आप देखते हैं कि वो एक अनपढ़ इंसान जो जूनियर केजी तक पढ़ा है, जो मोहम्मद इरफान ने किस तरह से हमको विश्वास दिलाया कि हमको डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद होना चाहिए, हमको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जो हालात यहाँ बदले हैं ये कुछ दिनों के लिए है। अभी उम्मीद की नई किरण जो हमको प्रधान जी जिनका इस्तीफा मिला है उससे हमको मिली है कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में और पब्लिक की आवाज़ अगर सही तरीके से लगाई जाए तो हमको यश प्राप्त होता है, सक्सेस मिलता है। और इसके आगे हम ये समझते हैं कि सरकार अब सतर्क हो गई क्योंकि वो जान गई है कि देश का युवा, ये पहले लोग सुन लेते थे लेकिन अब का जो युवा की ये जो जेन जी वाली जो पीढ़ी है वो अब सवाल पूछती है, वो प्रश्न पूछती है और उनके साथ बैठ के संवाद साधना पड़ता है और तब जाके मसले हल होते हैं। जैसे कॉकरोच पार्टी सामने आई तो उम्मीद है कि और कुछ और चेहरे भी देश से सामने आएंगे जो इस तरीके की बात करेंगे, जागरूकता लाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के जो लीडर है, जो दीपके है, जो अभिजीत, उन्होंने कहा कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ सोशल और एजुकेशन और रिफॉर्मेशन और नौजवानों को नौकरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारा एजेंडा चलेगा। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे कई नौजवान उससे इंस्पायर होकर, उससे प्रेरित होकर मैदानों में आएंगे और हक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, संवैधानिक तरीके से, बहुत ही संयमशील तरीके से, शांतता के साथ वो प्रोटेस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ कोई सिस्टम में गड़बड़ी या गलत होगी वो ज़रूर मैदानों पे और सड़कों पे आएंगे जिस तरह का संविधान ने उनको अधिकार दिया है। और हमको सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार अब ऐसा कोई मौका नहीं आने देगी। अगर ऐसा मौका आता है और स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो सरकार उनसे संवाद साध के उस मसले को बहुत जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए किस तरह से आपने मांग की है सरकार से? आज की मीटिंग में आपने देखा